नमस्कार, खबर भारत के खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। आज हम बात करने वाले हैं घर वापसी के संकल्प पर। यूपी चुनाव से पहले चित्रकूट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू धर्म छोड़ने वालों की घर वापसी का आह्वान किया। मोहन भागवत ने दिलाई हिंदू धर्म छोड़ने वालों की घर वापसी की शपथ और कहा कि डर ज्यादा दिन बांध नहीं सकता। वहीं जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज जी की बात करें तो उन्होंने कहा कि हमने हिंदुओं के हितों की शुरुआत कर दी है। ए से अयोध्या, के से काशी के बाद अब एम से मथुरा की बारी है। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए श्री श्री रविशंकर जी ने भी बात कही। उनका कहना था कि कुछ लोग जुटते हैं तो भय पैदा होता है, जबकि जहां संत और हिंदू इकट्ठा होते हैं वहां अभय मिलता है। उन्होंने आगे ये बात भी जोड़ी कि देशभक्ति और ईश्वर भक्ति एक है। जो देशभक्त नहीं है वो ईश्वर भक्त भी नहीं हो सकता। क्या प्रतिक्रियाएं रही, क्या है घर वापसी का संकल्प, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं लोगों की क्या राय है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म, आस्था और विश्वास का नहीं, सिर्फ राजनीति का केंद्र है। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव आते हैं तो इन्हें हिंदू सम्मेलन याद आ जाता है। मेरे को लगता है कि चलिए आप धर्म का उपयोग राजनीति के लिए कर रहे हैं तो भी ठीक है, पर उस धर्म को जिसको मानते हैं उसको समझना भी तो सीखे। आप भगवान राम को मानते हो पर उनकी मानते तो बिल्कुल नहीं दिखते, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग भगवान राम के चरित्र का चिंतन जरूर करें कि क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, क्यों केवट को गले लगाया, क्यों सबरी के झूठे बेर खाए। राम भाव कभी कट्टरता और नफरत के भाव से नहीं आएगा, सिर्फ वो प्रेम के भाव से आएगा। और अगर राम को मानते हो, रामायण को मानते हो, सनातन धर्म की परंपराओं को मानते हो, तो उस रामायण की उस चौपाई को भी जरूर याद कर लेना कि जिसमें लिखा है दूसरों के सुख से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और दूसरों के दुख से बड़ा कोई अधर्म नहीं होता। जब जब चुनाव आते हैं भारतीय जनता पार्टी को भगवान राम और हिंदू याद आने लगते हैं। पर क्या राम राज्य की यही परिकल्पना है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें बेरोजगार नौजवान घूम रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, रोजगार मांगो लाठियां पड़ रही है? ये राम राज्य नहीं हो सकता। राम राज्य वो होगा जिसमें हर व्यक्ति को अधिकार, रोजगार, अपने घर चलाने की व्यवस्था मिलती होगी। जिन लोगों ने मुस्लिम धर्म से वापस हिंदू धर्म अपनाया है उनका विधिवत स्वागत होगा और उनका सम्मान होगा और सम्मान के साथ उनको हिंदू धर्म में वापस लाया जाएगा। भारत एक पंथ प्रधान देश है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो सब स्वतंत्र हैं अपने अपने पंथों को, अपने अपने धर्मों का पालन करने के लिए। मूलतः सभी, मुझे लगता है कि एक ही धर्म के वासी थे यहाँ पर। जैसे जैसे धर्म परिवर्तन का समय आया, लोगों ने अपना परिवर्तन करा और उसके बाद उसी धर्म का पालन करने लगे। कुछ जो वापस हिंदू धर्म को अपनाने जा रहे हैं, उनका हिंदू धर्म में वापस स्वागत करने के लिए जिन लोगों का बयान आया है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा अति उत्साह का बयान है। पर घर वापसी पर अगर उनका स्वागत करा भी जाता है तो कोई उसमें बुराई भी नहीं है। लेकिन उसको लेके यदि कोई विवाद खड़ा करना है या उसका आडंबर करना है या उसको लेके कोई हम और एक नया विवाद खड़ा कर दें, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। जो आ रहा है उसका स्वागत है, जो अपने धर्म का पालन कर रहा है लेकिन शांति प्रिय है तो भी उसका स्वागत है। यदि अपने धर्म के अनुसार कोई आताताई बनेगा तो फिर उसका हमारे लिए चिंता का विषय होगा। हिंदू धर्म में जो सब वापसी करना चाहते हैं, उनका धर्म, वैसे भी हिंदू धर्म जो है वो सर्वव्यापी धर्म है। जिसे कहते हैं कि हम सबको एक समान, एक दृष्टि से देखने वाला धर्म है ये, और सब बहुत सहिष्णु हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अपना धर्म यदि करके वापस आ रहे हैं तो आपका अथाह स्वागत, अनन्य स्वागत, और लेकिन उसका कोई आडंबर भी नहीं और कोई उसके बारे में कोई चिंता भी नहीं और उसके बारे में कोई विवाद भी नहीं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी भी हिंदू भाई को हिंदू धर्म से विमुख नहीं होने दूंगा तथा जो भाई धर्म छोड़कर चले गए हैं उनकी भी घर वापसी के लिए कार्य करूंगा एवं उन्हें परिवार का हिस्सा बनाऊंगा।
तो हमने अलग अलग प्रतिक्रियाएं सुनी। कुणाल चौधरी जी विधायक जो हैं उन्होंने क्या बोला ये भी आपने सुना। दिव्या जी की बात करें, बीजेपी प्रवक्ता दिव्या गुप्ता, उन्होंने क्या बोला वो भी आपने सुना। कहाँ तक कौन सी पार्टी कितना सही है, क्या पार्टियों से ऊपर धर्म है, इन सारी बातों और इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो खास लोग। कांग्रेस प्रवक्ता की बात करते हैं, सबसे पहले मुलाकात करते हैं नीलाभ शुक्ला जी। नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है नीलाभ जी। इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रहलाद कुशवाहा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है खबर भारत के इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत हम करते हैं नीलाभ जी आपसे, क्योंकि कुणाल चौधरी जी ने जो बात कही कि बीजेपी के लोग राम की मर्यादा का चिंतन करें, जी मतलब क्या पार्टी इस मर्यादा का चिंतन नहीं करती? जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो भाजपा अपना वही कवायद, वही एक कार्ड लेके फिर खड़ी हो जाती, धर्म का कार्ड, लोगों का ध्यान बटाने के लिए। देखिए, सैकड़ों मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है, ठीक है ना। महंगाई पर कोई चर्चा नहीं, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं है, कोरोना में बेइलाज लोग मरे, ऑक्सीजन के अभाव मरे, उस पर कोई चर्चा नहीं, शहीद किसानों पर चर्चा नहीं, तुगलकी नोटबंदी पर चर्चा नहीं, बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों पर चर्चा नहीं, चीनी घुसपैठ पर चर्चा नहीं। सरकार फेल हो चुकी है। हर बात का जो हर एक वादन का जुमला साबित हुआ। देश की जनता त्राही कर रही, इस पर कोई बात नहीं, इस पर कोई सवाल नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक स्वायत्त संस्था अपने प्रिय चहेते उद्योगपतियों को बेची जा रही है, उनके ऋण माफ किए जा रहे हैं, उस पर कोई सवाल नहीं। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाना, वोट कमाने की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति, वैमनस्य पैदा करना और एक देश में अस्थिरता का माहौल पैदा करना, इनका एक पुराना हथकंडा है। और जब भी चुनाव आता है अपना हथकंडा अपनाने लगती है। बड़ा दुख होता है कि देश की जनता को किस तरह बरगलाते हैं, किस तरह भ्रमित करते हैं। हिंदू धर्म का कोई आचरण इनमें नहीं है। अरे गंगा में जो लाशें बही थी वो हिंदुओं की नहीं थी। कोरोना में जो ऑक्सीजन के अभाव में दवा के इलाज में मरे थे वो हिंदू नहीं थे। हिंदू महिलाओं पर क्या अत्याचार रुक चुका है? क्या हिंदू नवयुवक बेरोजगार नहीं घूम रहे हैं? क्या महंगाई की मार हिंदू त्रसित नहीं है? तो आपने हिंदुओं के लिए कर क्या दिया? अरे तथाकथित हिंदू धर्म के ठेकेदार अपने स्वयंभू ठेकेदार बन गए। ये डिसाइड करेंगे, ये निर्णय लेंगे कि किसको कौन सा धर्म अपनाना है। सर्वधर्म समभाव से लोग यहाँ पर रहते हैं। ये देश इन सब से मिलकर बना है, भले ही लोग कम संख्या में अल्पसंख्यक ले लेते हैं। बिल्कुल, प्रहलाद जी भी जुड़े हुए नीलाभ जी। तो जिस तरह से क्या राजनीति का एक मुद्दा होता है धर्म, प्रहलाद जी आप कितना सहमत हैं? एक चीज, और दूसरी चीज क्या जो लाइन कही जाती है कि सबका साथ सबका विकास, तो घर वापसी का सबका साथ है, क्या इसी से सबका विकास होगा, देश का विकास होगा? जैसे अभी क्रांति प्रिया जी आपने कहा ना, हम तो उसी मुद्दे पे, हमारे पास एक ही विषय, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने कहा ये सबका साथ सबका विकास। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय शुक्ला जी उत्तेजित हो रहे हैं। आराम से बात करिए शुक्ला जी, है ना, आराम से बात होगी। देखिए, कोरोना की बात आप ना करें। जिस प्रकार क्यों नहीं करें? लाखों लोगों की मौत हो गई बिना इलाज से, कोरोना की बात क्यों नहीं करें? क्यों नहीं करें? आप सवाल कर भी क्यों सकते? सुन लो यार, निहायती यार, आप सुनते आदमी नहीं हो, सुन लो ना फिर। नहीं तो आपने अपने बारे में बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। बोलिए। आप कहाँ थे कोरोना में, जब पूरा देश, ये भारत देश की कोई महामारी नहीं थी, पूरे विश्व में निश्चित तौर पर ये मानवता के लिए बहुत बड़ी महामारी के रूप में आई। जिस प्रकार से भारत देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से आगे आकर उत्साहवर्धन किया, चाहे वो वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन हो, चाहे देश के नागरिकों का उत्साहवर्धन हो, हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता रोड पे था बिना अपनी जान की परवाह किए। आपका एक फोटो दिखा दीजिए, एक वीडियो दिखा दीजिए जो आप कोरोना से पीड़ित या कोरोना से लोगों का उस समय पर आपने मदद करते हुए आप दिखाई दिए हों। आज जिस प्रकार से वैक्सीनेशन हो रहा है, जिस प्रकार देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन तैयार करके, स्वदेशी वैक्सीन तैयार करके जनता जनार्दन के लिए वैक्सीन मुहैया करवाई, आपके ही लोग थे, आप ही वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन पर सवाल उठाया। क्यों उठाया, पहले आप ये बताइए। ये मोदी की वैक्सीन है, इससे ये आपने गांव-गांव जाकर भ्रमित किया लोगों को।
आपके ही कार्यकर्ता सबसे, आज मैं आपके कितने विधायकों के नाम गिना सकता हूं जिन आज तक वैक्सीन नहीं लगवाई। वो एक ऐसे मैं तो कहूंगा संक्रमित ना हो, लेकिन आप संक्रमण का आप कहीं ना कहीं वो दिए फव्वारा लिए घूम रहे हैं। प्रहलाद जी, अगर एक लाइन में मैं आप दोनों से एक सवाल पूछूं कि धर्म की परिभाषा क्या है, तो क्या बोलना चाहेंगे आप? अपने मर्जी के अनुसार धर्म का पालन। मेरी इच्छा है, मैं हिंदू धर्म मानता हूं, मेरी हिंदू धर्म में आस्था है, या कोई भी इस देश का नागरिक या विश्व का नागरिक अगर हिंदू धर्म में आस्था रखता है, वो अपने हिसाब से जीवन अपने धर्म को पालन करता है, तो निश्चित तौर पर वो अगर कोई आना चाहता है हिंदू धर्म में तो आए ना, छद्म रूप से नहीं, वो तो अपने मर्जी से आना चाहते हैं। जी, आना चाहता है या आना ही पड़ेगा, ये दोनों में अंतर हो सकता है क्या? नीलाभ जी, क्या लगता है आपके अनुसार धर्म क्या है? देखिए, हिंदू धर्म की मौलिक बात है, मूल मंत्र है, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये हम हर आरती हर पूजा के बाद बोलते हैं, प्राणियों में सद्भावना, विश्व कल्याण हो। लेकिन यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को अपना वोट कमाने का हथकंडा अपना रखा है, तो इनकी जो हरकतें, इससे कहीं भी प्राणियों में सद्भावना पैदा नहीं होती, अलगाव पैदा होता है, एक भय का वातावरण पैदा होता है, ध्रुवीकरण होता है। ये उसमें सिद्ध हस्ते, तो कहीं भी ये धार्मिक, इनके लिए धर्म है, नई राजनीति। नीलाभ जी, तो मतलब ये कहा जाए कि धर्म परिवर्तन से दिक्कत नहीं है, सोच से दिक्कत है, या उसे मुद्दा बनाने से दिक्कत है? मेरी बात सुनिए, आप कौन होते हो कि मुझे कौन सा धर्म इख्तियार करना है, मैं किस धर्म का अनुयायी हूं? आप कौन डिसाइड करने वाले होते हो? ये सर्वधर्म समभाव का देश है। बड़ा सवाल है कि आप कौन होते हैं? आप होते कौन हो? आप ठेकेदार हो, स्वयं ठेकेदार बन गए आप सिर्फ वोट कमाने के लिए हिंदू का ध्रुवीकरण कर रहे हो। आप नीलाभ जी बोल रहे हैं, नहीं, आप हिंदू का ध्रुवीकरण कर रहे हो। नीलाभ जी तो बोलेंगे ही, अपनी बात रखते चले जाएंगे। आप ध्रुवीकरण कर रहे हो, आप होते कौन हो? आप होते कौन हो? आप कौन होते हैं? मैं इस तरह की चर्चा में मैं चप्पल नीलाभ जी, हम प्रहलाद जी को बोलने का भी मौका देते हैं। प्रहलाद जी, मैं जैसे सवालों के जवाब क्या है आपके पास? है ना, मैं सुन रहा हूं, तो आपको भी सुनना चाहिए। अगर कोई ये कहता है, नीलाभ जी, अगर ये कोई कहता है कि भगवान श्री राम काल्पनिक हैं, राम से तू कभी था ही नहीं, है ना, उसको हम तोड़ेंगे। मंदिर में लोग जाते हैं लड़कियां छेड़ने, तो हम ऐसे लोग जो बोलते हैं, हम उन ऐसी मानसिकता वाले लोगों का हम विरोध करते हैं, धिक्कारते हैं, उन पे हम शर्म भी महसूस करते हैं। वो एक्चुअली में हिंदू है नहीं, जो इस तरह की बात करते हैं, हिंदू धर्म पे टिप्पणी करते हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि हिंदू धर्म, आप अपने नेताओं को समझाइए कि वो ऐसी टिप्पणी ना करें, क्योंकि वो मंदिर तोड़ने वालों के साथ में है। राम मंदिर, है ना, राम मंदिर बनाने वालों के खिलाफ हैं। राम मंदिर ना बने इसके लिए पूरा षड्यंत्र करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों भगवान श्री राम को काल्पनिक कहते हैं? आप मुझे नीलाभ जी बताइए। धर्म को समझने वाली बात तो कुणाल चौधरी जी ने भी कही थी पार्टी विशेष के लिए, क्या कहेंगे आप नीलाभ जी? क्या बीजेपी धर्म को समझ नहीं पा रही? वो सिर्फ एक मुद्दा बनाती है, उसे हथियार बनाती है चुनावी। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धर्म को चुनाव में इस्तेमाल करती है, ध्रुवीकरण करती है और वोट कमाती है। ये हिंदू की बातें करते हैं। एक बात बताएं, मेरे मित्र से पूछना चाहता हूं, प्रहलाद भाई से, कि इन्होंने हिंदू के लिए कर क्या दिया, ये बताएं। क्या गंगा में लाशें हिंदू की बही थी, वो हिंदू की नहीं थी? आज इनके नेता, बड़े बड़े नेता बोलते हैं हम ब्राह्मण बनी हमारी जेब में, वो ब्राह्मण बनी हिंदू नहीं है। बिसाऊ लाल साहब बोलता सवर्ण महिलाओं को पकड़ के घर से बाहर निकालो, वो महिला हिंदू नहीं है। तो आपने हिंदू के लिए, अच्छा गांधी जी हिंदू नहीं थे? गोडसे ने गांधी जी को क्यों मारा? जिन्ना क्यों नहीं मारा? आप हिंदू धर्म के नाम पे वोट कमाते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, क्योंकि हजारों सैकड़ों मुद्दों पर आपकी पार्टी फेल हो चुकी है। आप विकास के नाम पे वोट मांग नहीं सकते। किस मुंह से वोट मांगने जनता के सामने जाओगे? ये आपका परंपरागत पुराना हथकंडा है वोट कमाने का। जब भी चुनाव आते हैं आप धर्म का कार्ड देते हैं, राजनीति करते पार्टी के प्रतिनिधित्व करते हैं, जो सत्ता के लिए देश के भी टुकड़े कर देती है,
धर्म को धर्म से लड़ाने का भी कांग्रेस पार्टी काम करती है। और ये आपका अकंडा है, ये आपका अकंडा श्रीमान। हम तो पाकिस्तान के दो टुकड़े करने वाली पार्टी थे। हम तो इंदिरा गांधी की पार्टी के जिन्हें पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। आप हिंदुस्तान के टुकड़े करने वाले हिंदू मुस्लिम में बांट रहे हो, हिंदू सिख किसे बांट रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर रहते हैं। आपको किसने अधिकार दिया? आपको किसने अधिकार दिया? आप होते कौन है? आप होते कौन है? मैंने बताया आप धरने के ठेकेदार हैं, आप धरने के ठेकेदार हैं, आपको लाइसेंस मिला सरकार की तरफ से, आप डिसाइड करेंगे, आप निर्णय लेंगे कि मैं कौन सा धर्म इख्तियार करूं, आप निर्णय लेंगे। आप उन लोगों का साथ में खड़े होते हैं। आपके दिग्विजय सिंह जी ने एक नया शब्द गढ़ दिया, हिंदू आतंकवाद। आप क्या समझाएंगे दिग्विजय सिंह जी को? वो आप कितने वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन आप उनको नहीं कह सकते। आपके कमलनाथ जी की सरकार आई 15 महीने के लिए, आपने महाकाल का उज्जैन का लाउड स्पीकर आपने बंद करवा दिया कि इससे लोगों को होती है। आप तो गौर से कहते हैं, आप तो गौर से कहिए, आपके नेता गौर से को देशभक्त कहा जाता है। आपके जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, आप उतना गौर से देशभक्त कहा जाता है, धर्म की राजनीति करते हैं। उसमें शर्म आती है मुझे। मास्टरी है तो आप उसी को करिए। आप तो और कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ हिंदू धर्म को गाली देने का जितना का हम खड़े हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू करेंगे भी, उच्च कुल का ब्राह्मण, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, लेकिन आप हिंदू धर्म से वोट का मानते हैं, हिंदू धर्म को भ्रमित करते हैं। मुझे ये बताया हिंदू के लिए आपने किया क्या? कांग्रेस पार्टी हिंदू के लिए आप 4 काम बताए ना। ये सिर्फ और सिर्फ कि धर्म विशेष को एक महत्व देना, क्योंकि आपके नेता ही कहते हैं हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। अरे आपने हिंदू क्या मुझे बताया ना, आपने हिंदू के लिए किया क्या, ये तो बता दे। आप हिंदू के लिए क्या किया आपने बताया मुझे। चलिए सब बातें छोड़ते हैं, आप क्या खाए, क्या खाए? हिंदुओं के लिए हिंदू नौजवान बेरोजगार नहीं है, हिंदू नौजवान बेरोजगार नहीं है, हिंदू नौजवान बेरोजगार नहीं है। मेरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात होने दीजिए मुझे। हिंदू समाज, क्या हिंदू महिला आपके राज्य में सुरक्षित है? हिंदू महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो रहे, बलात्कार की घटनाएं नहीं हो रही है, हिंदू की लाशें गंगा में नहीं बही थी। आपने हिंदू ने क्या क्या सिर्फ वोट कमाने की बातें करते हैं। आप बांटने का काम करो, तोड़ने का काम करो, हिंदू धर्म को गाली देने का आप देश को बांट रहे हैं, आप देश को बांट रहे हैं, आप देश को बांट रहे हैं। सर्वधर्म संभाव का देश है, क्या सब धर्म के लोग रहते हैं? आप धार्मिक उन्माद पैदा कर रहे हैं। उनको आपने अकबर महान पढ़ाया, लेकिन महाराणा प्रताप को आपने भगोड़ा चारे की रोटी खाने वाला पढ़ाया। वाह, इसको मैं क्या समझूं? ये हिंदू धर्म को मानने वाले वर्सेस हिंदू धर्म को मानने वाले, क्या एक मत नहीं हुआ जा सकता? जब दोनों का ही धर्म हिंदू है तो क्या क्यों है ये विवाद? ये सिर्फ इनके लिए हिंदू धर्म में देखिए, बता, आप दोनों में से कोई बता पाएगा दर्शकों? इनके लिए हिंदू धर्म सिर्फ वोट कमाने का जरिया है, सिर्फ वोट कमाने का जरिया, सत्ता में आने का जरिया है। ये हिंदू धर्म के जरिए सत्ता में आते हैं, वोट कमाते हैं, हिंदू को पढ़ाई करते हैं। इनका हिंदू धर्म में कहीं कोई लेना देना नहीं। वरना इस समय भाव के देश में सदियों से लोग साथ में रहते हैं, इस तरह की बातें नहीं करते। क्यों बोला? कोर्ट में हलफनामा आपकी सरकार ने दिया कि राम नहीं, राम काल्पनिक पात्र हैं। आप तो ब्राह्मण हैं, आप बोलिए राम नहीं थे क्या? अरे हम तो उस धर्म को मान, सर्वधर्म समभाव की बात हम करते हैं। फिर प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, आप क्या सद्भावना पैदा करें? आप अलगाव पैदा कर रहे हैं, अलगाव पैदा कर रहे हैं। आप बोलिए, वातावरण पैदा कर रहे हैं। आप बोलिए, आप भय का वातावरण पैदा कर रहे हैं देश के अंदर। अरे आपका काम ही है साहब, आपकी पार्टी का काम है। अब मुझे आप कह रहे हो, हम तो सुनिए, हम तो सब कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। हम सबकी बात करते हैं, लेकिन विकास की बात तो करिए मत। विकास की बात तो आपके मुंह से शोभा नहीं देती श्रीमान। विकास की बात विनाश और विनाश हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है। विकास की बातें मत कीजिए। आप तो अपने धार्मिक कार्ड खेलिए, जो आप सिर पे आए, चुनाव आ गए हैं, आपको हिंदुओं को बदलाना है, ध्रुवीकरण की राजनीति करना है, उस तरह के हिंदुओं का आवाज। आप सिर्फ हिंदू आपके लिए वोट बैंक बनाने का काम करते हैं, आप उनको भ्रमित करते हैं, चुनाव आप फिर भूल जाते हैं।
जितनी गड्ढे खोद सकते थे आपने खोदे। आपकी सरकारें समाप्त हो गई साहब इसी नीति के चक्कर में। आपने जो ये किया ना, कितना क्या इस देश का हिंदू नागरिक नहीं है? क्या उसकी भावनाएं नहीं है? क्या उसका मान नहीं है? आपकी सरकार है, बताइए आपने क्या कर दिया हिंदुओं के लिए? 7.5 साल आपकी मोदी जी की सरकार है, 7.5 साल में आपने हिंदुओं के लिए क्या किया? मैंने 4 काम बताया। आप 7.5 साल से मोदी जी की सरकार है, हिंदुओं के लिए 4 काम क्यों बताया? हिंदू करे जा रहे हैं आपने वोट करवाने के लिए। जेल में डाला है, आपने साधु संतों को जेल में डाला है आपकी सरकारों ने। आप क्या बात करते हैं? क्या बात करते हैं? आपके पास कोई जवाब नहीं होना चाहिए। आपके नेता, जो आपके नेता हैं वो कहते हैं कि मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं लोग। क्यों कहे आप? क्या इसमें आपका कहना है? बताइए नीलाभ जी। आपके नेता तो शहीदों को श्राप देती हैं, वो गौर से वो देशभक्त कहती हैं। आप तो उस परंपरा के लोग साहब, आपसे क्या बहस की जाए? आप तो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। हिंदुओं को राक्षस कहते हैं, हिंदुओं को राक्षस कहते हैं। देश को बांटने का काम करते हैं आप लोग। समझिए, धर्म की राजनीति फैलाते हैं, आप हिंदू करते हैं। आप ऐसी पार्टी में, आप तो मैं समझ रहा हूँ आप ब्राह्मण आदमी हैं, आपको समझना चाहिए। हमें मुझे सबसे अफसोस होता है हिंदुओं को वोट बैंक बना लिया आपने। भ्रमित करते हैं हिंदुओं को आप। नहीं, देखिए प्रहलाद जी, मैं भी हूँ आप दोनों के साथ। एक बात बताइए आप दोनों। जी कांति प्रिया जी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जिक्र आप दोनों बहुत देर से कर रहे हैं। उनका धर्म और उनका कर्म क्या कहता था, बता पाएंगे? शुरुआत करते हैं नीलम मेरे जी। राम राज्य, एक राम राज्य की उपमा दी जाती है जिसमें सब लोग सुखी थे, सबके पास रोजगार था, महिलाएं सुरक्षित थी। राम राज्य आज भी उसकी उपमा दी जाती। आपको लगता है राम राज्य, क्या राम राज्य में लाशें गंगा में बही थी? क्या राम राज्य में लोग बिना इलाज के मरे थे? क्या राम राज्य में महिलाएं असुरक्षित थी? क्या लोग राम राज्य में भूखमरी थी? क्या राम राज्य में लोग बेरोजगार थे? नहीं थे। तभी राम राज्य की उपमा दी जाती है। तो सब धर्मों का सम्मान था, सब धर्मों का सम्मान करने वाला, यानी कि समान दृष्टि से देखने वाला धर्म। इनके लिए तो ये वो दीवाने जो राम का नाम बदनाम करते हैं। देखो ये दीवानो, तुम ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम न करो, वोट कमाओ मत राम के नाम से, मत करो, बहुत बड़ा पाप है ये, मत करो ये काम। राम वोट कमाने की चीज नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है राम, प्रातस्मरणीय है, उसके नाम से वोट कमा रहे हो आप। धर्म को राजनीति में ला रहे हो, सत्ता की सीढ़ी बना रहे हो। क्या वाकई प्रहलाद जी राम के नाम से काम निकलवा रही है पार्टी? प्रहलाद जी। हाँ जी, देखिए मुझे जब हिंदू धर्म और राम की बात, राम नाम की बात होती है तो निश्चित तौर पर आदमी को निष्पक्ष हो जाना चाहिए। लेकिन जब ये बात करते हैं हमारे कांग्रेसी साथी प्रवक्ता कि लाशें गंगा में बह रही हैं, क्या लाशें गंगा में बहना कोई नई बात थी? क्या इतने वर्षों से क्या गंगा में लाशें बही नहीं थी? लाशें बहना कोई बेशर्मी वाला बयान है। बिना इलाज के लोग मरे, बिना इलाज के लोग मरे, उनकी लाशें गंगा में बही। आप कैसे कह सकते हैं ये बात? आप क्या पर आदमी बिना इलाज के लोग मरे, ऑक्सीजन का अभाव में लोग मरे, उनकी लाशें गंगा में बही। आप कैसे कह सकते हैं बात? सामान्य रूप से बहती है लाशें। राम का नाम आपने बदनाम कर दिया। इस देश में राम का नाम बदनाम करने वाले कांग्रेसी मित्र हैं जो हमेशा ही राम के नाम को वोट कमाने का साधन बना लिया, हिंदू धर्म को वोट कमाने का साधन बना लिया। आपके नेता इस तरह के बयान देते हैं कि देश की ध्रुवीकरण की राजनीति हो, देश में बंटवारा हो, देश में शांति बनाओ, इस तरह के भाषण देते हैं। क्यों चर्चा नहीं करते आप? बेरोजगार में क्यों चर्चा नहीं करते आप? छूट जाते हैं आप। तुमने की नोटबंदी में क्यों चर्चा नहीं करते आप? बढ़ती पेट्रोल डीजल की वजह क्यों चर्चा नहीं करते आप? जब देखो आप इस तरह के बारे में भ्रमित क्यों करते हैं? मुख्य मुद्दों पर, विकास की बात पर चर्चा क्यों नहीं होती है? क्यों चर्चा नहीं करते आप? बेरोजगारी में चर्चा क्यों नहीं होती आपके मुंह से? आखिरी शक्तियों का वो नाश करने के लिए धर्म का राज्य, अरे आपने भगवान राम की प्रजा के लिए क्या क्या ये बताया? सनातन धर्म, हिंदुस्तान के सब रहवासी भगवान राम की प्रजा है, हम ये मानते हैं।
आपने राम की प्रजा के लिए लेकिन क्या करा आपने ये बताएं। मुस्लिम धर्म को कलंकित राम की करने प्रजा के का लिए क्या करा ये काम बताएं। किया है। 7.5 साल से आपकी आपको सरकार है, हिंदू में पाप आपने क्या किया, करा आप ये तो बताएं। अक्षम्य अपराधी हैं आप लोग सिवा अक्षम्य अपनी अपराधी हैं एक हिंदू स्वायत्त धर्म के। संस्थाएं अपने आप चहेते निश्चित उद्योगपतियों की तौर बेटी पर कोरी आपको होगी राम समाज में। को समझाइए, आपको जिल्ले इलाही आप समझाइए। उन्होंने जब वो बात करते हैं ना कि हम महाकाल के लाउड स्पीकर धीमे कर देंगे, तब उसी समय वो उस योनि में आ जाते हैं जिनको अक्षम्य योनि में आ जाते हैं वो, है ना। महाकाल के जब आप बात पुनर्निर्माण का करते हैं काम ना, कमलनाथ जी ने शुरू किया था, वो योजना कमलनाथ जी ने बनाई थी कुछ महाकाल नहीं की। किया था, उसका आप सुन लीजिए, पुनर्निर्माण आधुनिक रूप से निर्माण पूरे मंदिर का किया जा रहा है। ये योजना कमलनाथ जी की थी, आपकी सरकार आते हुए डब्बे में रख दी गई योजना है। आपको पता है कि महाकाल मंदिर परिसर में जिस हिसाब से आपने उसको छोटा कर दिया था, अभी जैसे शिवराज जी आए उन्होंने आसपास का एरिया अधिग्रहित किया है, उसको भव्य महाकाल मंदिर बनाने का सरकार की पूरी योजना पे काम हो रहा है ना। क्या और आप जो है ना, देखिए, हमारे पास समय कम है। घोषणाएं हो रही है, काम नहीं हो रहा, घोषणा हो रही है। अरे आप दोनों को साहब, बात आप कह रहे हैं कि करें। 4,000 महंगाई भत्ता नीरज जी, देंगे, प्रहलाद किसानों जी। का 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, नीरज जी, 1 2 प्रहलाद 3 जी, मुख्यमंत्री समय कम बदल है, देंगे। मुझे अपनी बात भी कहने दीजिए। आपने वो वाक्य सुना होगा, हम सुनते चले आ रहे हैं बचपन से, मैंने तो अच्छी तरह सुन रखा है, फूट डालो और नीति करो। अगर ऐसे ही आपस में लड़ते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त तो आप दोनों ही हिंदू धर्म का पालन करते हैं, तो शायद कोई तीसरा बीच में ना आ जाए। इस बात का दोनों पार्टियों को मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज अहम है कि जो घर वापसी के संकल्प की बात की जा रही है, क्या बोलकर ये वापसी की जाएगी, क्या जरूरत पड़ी? एक महत्वपूर्ण इस सवाल का जवाब लिए बिना मैं इसको खत्म नहीं करूंगी डिबेट को। क्या शपथ लेकर ही घर वापसी की जाएगी? ये तो मजबूरी वाली बात होगी। तो क्या संकल्प ही इसका लिया जाना एकमात्र जरिया बचा था? शुरुआत करती हूं प्रहलाद जी, इस बार आपसे। प्रहलाद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंची तो? हाँ, आवाज में कोई दिक्कत है? देखिए, आपने निश्चित मेरा तौर सवाल पे सुना? जो नीरज जी, आपने मेरा सवाल सुना? जी सुना मैंने आपका। आप जवाब दीजिए। जी आवाज आ रही है? मुझे ये बताइए कि इनको किसने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, किसने ठेका दे दिया घर वापसी का? ये कौन होते हैं? बहुत सवाल ये। मैं ब्राह्मण हूं, मुझे कौन सा धर्म पर इख्तियार करना, या कोई व्यक्ति, इसको ये स्वतंत्रता, ये स्वतंत्र देश है भारत, ये सबको इसकी छूट है। आप होते कौन है? किस अधिकार से आप इसकी शपथें दिलवा रहे लोगों को? और जो घर में उनके लिए आपने क्या कर लिया जो वापस लाके उनका उद्धार कर दोगे? सिवा वोट का बांटने की राजनीति और मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की ये 2 लाइन में बात खत्म करता हूं मैं। शब्दों में सिवा वोट का आपकी भी प्रतिक्रिया, वोट का बांटने की राजनीति, ध्रुवीकरण की राजनीति, कहीं को इसका औचित्य नहीं है। इनके पास विकास की कोई बात नहीं है। ये किस मुंह से, किस चेहरे से वोट मांगने जाएंगे? इन्होंने अपना वही पुराना हथकंडा लेकर वापस जनता के ऊपर पहुंचे, हिंदू मुसलमान बस। तो मुट्ठी भर लोग थे। तो निश्चित तौर पर अगर जिस कन्वर्जन जिस हिसाब से औरंगजेब और अकबर के समय कन्वर्जन हुआ था, तो निश्चित तौर पे अगर वो अपने जाना चाहते हैं, अगर उनकी इच्छा है कि हम अपने धर्म में वापस आ रहे हैं, तो निश्चित तौर से उनका स्वागत करते हैं और निश्चित तौर से उनका स्वागत होना भी चाहिए। चलिए, फिलहाल के लिए मैं यही धन्यवाद करूंगी आप दोनों का। आपने अपनी अपनी बातें रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हुए थे नीलम शुक्ला जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और साथ में थे बीजेपी प्रवक्ता प्रहलाद कुशवाहा जी। तो ये देखना होगा क्या संकल्प लेकर ही धर्म की सुरक्षा की जाएगी, एक बड़ा सवाल है जो शायद जिसका जवाब आप भी तलाशने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए इस डिबेट में मैं यहीं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। विषय नए और विशेषज्ञ के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर भारत के साथ देखिए हमारा